नमस्कार। उन सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बधाई जिन्होंने हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाया है। बच्चों, ये कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नई अवधारणाओं और सोच से शिक्षा की दुनिया में नए बदलाव आए। क्या आपको पता है कि शिक्षा प्रदान करने का सबसे पुराना और सक्षम तरीका क्या है, जो अभी भी हर स्कूल, यहाँ तक कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है? वह तरीका है कहानियां सुनाने का। कहानियां हमें मजेदार और मनोरंजक तरीके से कई अवधारणाएं और जीवन के सबक सिखाती हैं। कहानियां सुनने के तरीके और साधन पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते रहे हैं, लेकिन हमारा कहानियों से प्यार हमेशा बना रहा। आज मैं आपको एक महान कहानीकार की कहानी बताती हूँ। यह विष्णु शर्मा नाम के एक महान शिक्षक, विद्वान और लेखक की कहानी है, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को कहानियों के माध्यम से राजनीति, नेतृत्व और सामान्य जीवन के सबक सिखाए। एक समय की बात है। अमार शक्ति नामक एक राज्य था, जिसकी राजधानी थी महिला रौप्य। अमार शक्ति के राजा थे सुदर्शन, जो एक निपुण और महान राजा थे। उनके शक्ति, बाहुशक्ति और उग्र शक्ति नाम के 3 पुत्र थे। राजा सुदर्शन अति बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे, परंतु उनके तीनों पुत्र अति मंद बुद्धि थे। कई गुरु आए और चले गए, लेकिन राजकुमारों ने ना कभी कुछ सीखा और ना ही कभी अपनी कक्षाओं और ग्रंथों में दिलचस्पी ली। धर्म ग्रंथों को सीखने में उनकी अक्षमता ने राजा को परेशान कर दिया और एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ इस मामले पर विचार किया। तब राजा के एक मंत्री सुमति ने राजा सुदर्शन को सच का सामना कराया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राजकुमारों को धर्म और जीवन का ज्ञान देने के लिए शास्त्रों और ग्रंथों के पारंपरिक तरीकों की बजाय अनौपचारिक और मनोरंजक तरीकों का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्वान विष्णु शर्मा इस कार्य के लिए अति सक्षम हैं और उन्हें ही ये कार्य सौंपा जाए। कुछ ही समय में विष्णु शर्मा को राज्य में बुलाया गया और उन्हें इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए नियुक्त किया गया। राजा सुदर्शन ने सफल परिणाम की अपेक्षा में विष्णु शर्मा को इनाम में बहुत सारा धन देने की घोषणा की। विष्णु शर्मा ने चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनाम को अस्वीकार कर दिया कि वह अपने ज्ञान का व्यापार नहीं करते। विष्णु शर्मा ने अपने छात्रों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया और यह संकल्प लिया कि इन बच्चों को रूढ़िवादी या सामान्य माध्यमों से पढ़ाना मुमकिन नहीं है। तब उन्होंने राजकुमारों को ज्ञान प्रदान करने के लिए कहानी सुनाने के एक नए मजेदार तरीके को अपनाने का फैसला किया, ताकि वह सफल हो सके और राजा बनने के लिए योग्य उम्मीदवार बन सके। तब विष्णु शर्मा ने रचना की पंचतंत्र, यानी 5 तंत्रों की। यह 5 तंत्र पशु पक्षियों की अंतर संबंधित कहानियों की 5 श्रृंखलाएं थीं, जो मनोरंजक भी थीं और समझने में बेहद आसान थीं। इन दंत कथाओं में तरह तरह के जानवर थे जो मानवीय गुणों का प्रदर्शन करते थे। इनसे राजकुमारों के लिए कल्पना करना और दंत कथाओं और उनके पीछे की नैतिकताओं को समझना आसान हो गया। विष्णु शर्मा ने इन अद्भुत दंत कथाओं के माध्यम से तीनों राजकुमारों को जीवन, राजनीति, नीति, रिश्ते, दोस्ती, लाभ, हानि, दुश्मनी जैसे जीवन के सबक सिखाए। आज तक पंचतंत्र को बच्चों के लिए लिखे गए भारतीय साहित्यों के सबसे प्रसिद्ध कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।
पंचतंत्र की कहानियां सदियों से बताई और पढ़ी जा रही हैं और अनंत काल तक पढ़ी जाती रहेंगी। कहानियां जीवन के किसी भी पाठ को याद करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब बच्चे अपनी कल्पना से कहानियों को समझते हैं, तो उनके पीछे छिपे हुए नैतिक मूल्य यानी मॉरल भी उनके दिमाग में बस जाते हैं। तो बच्चों, जब भी किसी विचार को समझने में कठिनाई आए, तो उसे समझने या समझाने के लिए बस हमें जरूरत है एक कहानी की।